अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मुझे भी आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी रात के 1 बजे का टाइम है। हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 12 के बाद आप लोगों ने आ जाना है और 12 के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो 4 तक आपने यहाँ पे आ जाना है। तो पहले तो मैंने बच्चों को, छोटी बच्चियों को सुलाया है, तो उसने पहले, छोटी वाली ने कभी भी ऐसे नहीं किया, तो पता नहीं क्यों आज ऐसे चिपक रही थी बार बार, तो उनको मैंने सुलाया है। फिर उनको मैं अपनी नेबर्स में छोड़ के आई हूँ, तो उधर मैं उनको सुला के आई हूँ। मेरी नेबर्स कह दें, मेरी फ्रेंड कह दें, मेरी सिस्टर कह दें, बहुत जो भी रिश्ता है मेरा बहुत गहरा रिश्ता है उनके साथ। तो बड़ी वाली सो नहीं रही थी, शायद इसको कोई शक हो गया था, क्या हो गया था, तो फिर इसको हम लोग साथ ले आए हैं क्योंकि मुझे पता है कि इसने उन दोनों को भी तंग करना है और साथ में फिर जिनके पास मैं अपनी सिस्टर के पास छोड़ के आई हूँ वो भी तंग हो जाती, तो इसको हम लोग साथ ले आए थे। खुद भी आ गई थी, इसको नींद नहीं आ रही थी, तो अभी हम लोगों ने अप्रूवल, डॉक्टर ने बोला था हो गई है, लेकिन यहाँ ये कह रहे थे नहीं हुई। तकरीबन करते कराते पौना घंटा हमका इधर हो गया, फिर हमें अप्रूवल क्लियर हुई तो हम लोग रूम में शिफ्ट हो गए हैं। तो अभी टाइम हो गया है 2:15 का टाइम हो गया है, तो फिर ड्रिप लगाई, ब्लड टेस्ट स्टार्ट कर दिया। आपको पता है यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद फिर टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। साथ में ये बेल रखी हुई है कि इसको प्रेस कर दें, जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको प्रेस करेंगे, हम लोग आ जाएंगे। टीवी का रिमोट भी इसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी टाइम हो गया है 10:30 का, सुबह के 10:30 हो गए हैं। तो ऑपरेट के लिए फिर लेके जाना था मुझे, तो 10:30 पौने 11 तक ऑपरेट का टाइम था। तो अभी मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा रही हूँ। तो 5-10 मिनट के बाद फिर मैंने ऑपरेशन थिएटर चले जाना है। रात को तकरीबन 3:30 बजे मेरी ट्रिप ख़त्म हो गई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इधर बैठने का फ़ायदा कुछ नहीं है, मुझे अल्लाह ना करे कोई पेन नहीं है, तो आप ऐसा करें घर चले जाएं और साथ में ये बड़ी बेटी को भी लेके चले जाएं, इसलिए कि आप आराम से रेस्ट कर लेंगे। रात को जागने का, इधर सोने का भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो आप चले जाएं। तो मैंने बस लेटना ही है, मैं भी इधर लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, आप लोग भी चले जाएँ और सुबह फिर जल्दी में आ जाना। तो सुबह फिर 7 बजे वो आ गए थे। जब आए हैं तो फिर तकरीबन 9:30 का कि 10 का टाइम था। तो फिर आए तो फिर कॉल आ गई कि इस तरह छोटे वाली रो रही है, वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रही। तो फिर घर गए, फिर दोनों को ले आए, तो फिर तीनों को ही ले आए थे हॉस्पिटल। ब्रेकफास्ट तो ज़बरदस्ती मेरी नेबर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिया था और साथ में उनकी ड्रेसेस वगैरह चेंज करके उनको भेज दिया था। तो 11 बजे फिर ऑपरेट हुआ है मेरा। तो 3 बजे आपको पता है जब होश आए, थोड़ा सा ये होता है कि पेशेंट थोड़ा बेटर फील करने लगे, तो तब उसको वार्ड में शिफ्ट करते हैं। फिर तकरीबन 3 बजे मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तो मैं आई तो ये तीनों, तो पहले देख के आपको पता है बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, वो भी परदेश में जब अकेले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वार्ड में आई तो बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो गए। तो ये छोटे वाली तो अपने बाबा से कह रही थी कि डॉक्टर ने मम्मा को इंजेक्शन लगाया है, मम्मा को इधर पेन हो रही है, मम्मा बीमार हो गई हैं। तो अल्लाह पाक बच्चों को खुद ही सब्र दे देते हैं। बिल्कुल भी मेरे बेड के पास तो बिल्कुल आई नहीं है। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि अगर तबीयत बेहतर हो गई तो आपको रात तक घर भेज देंगे। तो फिर थोड़े सा तबीयत सेट होने के बाद डिनर ला के दिया है। डिनर में उन्होंने दिया था सूप, उन्होंने दिया जूस था, राइस थे, और ये मटन और टमाटर का सालन बना हुआ था और भिंडी बनी हुई थी। तो ये उन्होंने खाने में दिया है, बहुत अच्छा खाना था। तो मैंने सूप ही लिया है, साथ में सैलेड दिए है उन्होंने। तो करता बच्चों है। के खाने का भी नहीं था, स्पाइसी था ज़्यादा। तो फिर हम रात को तकरीबन 9 बजे हमें इन्होंने घर भेज अच्छा दिया। बताओ, आप पे गुस्सा कौन करता है? कौन गुस्सा करता है आप पे? इधर ये मुझे बता रही है, कभी कहती है आप ही ने मुझ पे गुस्सा किया, कभी कहती है बाबा ने गुस्सा किया है। तो जो मेरा मुश्किल टाइम था, रात के टाइम आना, फिर बच्चे सो रहे होते हैं, बच्चों को साथ लेके आओ, कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेबर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम हेल्प की है, हमेशा ही उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो उनकी पप्पो हैं, जो आंटी हैं, उन्होंने भी, वो तो चली गई पाकिस्तान, अल्लाह पाक उनको भी हमेशा खुश रखे। उन्होंने भी हमेशा मेरी मदद की है, अपनी बेटियों की तरह की है। मेरी सास, अम्मी, ससुर जब कहते हैं कि हाँ बेटा हम लोग यहाँ से दुआई कर सकते हैं, तो मैं कहती हूँ आप लोगों की दुआएं हैं कि मुझे इतने अच्छे नेबर्स मिले हैं, अल्लाह पाक ने मेरा सबब बना दिया है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ गए।